Hello and welcome back to Manas Studies. So today, hello and welcome back to Manas Studies. So today we are going to do the third application of dimension analysis. Okay. तो अभी तक हमने जो है फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन की बात कर ली, जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में कहा था कि हम करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, whether we can check whether the formula is correct or not using dimension analysis. Okay. फिर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो थर्ड एप्लीकेशन है. सेकंड एप्लीकेशन हमारी कन्वर्जन ऑफ यूनिट थी, किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, राइट? तो आई होप यू हैव चेक्ड प्रीवियस वीडियोस. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड application of dimension analysis, which is to derive a relation between two or more physical quantities. Okay, तो हम वो apply करने वाले हैं. ठीक है. अब इस मेथड में हम जब डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव करते हैं कि नहीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में डेरिवेशंस, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं, राइट? तो फिलहाल अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे डायमेंशन हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में कनेक्शन कैसे निकालें, रिलेशन कैसे निकालें. ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. आपने क्योंकि इक्वेशन सुन भी रखी है, तो इस इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं कि डायमेंशन हमें कैसे हेल्प करता है, राइट? So let's say I need to find out the relation of mass. We need to find out a relation of mass with let me change the color. All right, so let's say we need to derive a relation of mass, okay, in relation with energy, right, and speed of light. So question will be given to you that find out the relation between mass, energy and speed of light. ठीक है, क्वेश्चन देने के कई तरीके हो सकते हैं. हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि लेट्स से मास ऑफ अ बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी एमिटेड और मे बी द स्पीड ऑफ द लाइट. तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मेट में दे रखी होती हैं. तो बेसिकली व्हाट दे वांट इज that you need to derive a relation using dimension analysis between the given physical quantities, right? तो अभी हमें ये डिटेक्ट करना है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ड्राइव कर रहे हैं और किसके बेसिस पे कर रहे हैं, राइट? तो किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है? तो हमारा मास जो है वो डिपेंडेंट है एनर्जी पे और स्पीड ऑफ लाइट पे. ठीक है, आई होप कुछ लोग ने गैस कर भी लिया होगा किस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट स्टिल अगर नहीं आया आइडिया, नो वरीज, हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं. ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस को यूज करने का, जो हम रिलेशन निकालते हैं उसको यूज करने का कुछ स्टेप्स होते हैं पर्टिकुलर, वो हम फॉलो करेंगे, राइट? सबसे पहला स्टेप, यू शुड नो द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसके बीच में हर उसकी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो मास की फिजिकल डायमेंशन क्या होती है भाई? मास अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो मास की डायमेंशन क्वांटिटी क्या होती है भाई? डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, राइट? फिर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m L2T - 2, राइट? तो ये डायमेंशन होती हैं हमारी एनर्जी की. वर्क की भी यही रहती है, राइट? तो स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज अ काइंड ऑफ स्पीड एंड वी मेजर इट इन मीटर पर सेकेंड. यस, तो चाहे वो किसी टाइप की स्पीड हो, चाहे वो किसी टाइप की वेलोसिटी हो, हमेशा उसकी डायमेंशन क्या रहने वाली है? LT - 1. ठीक है, डायमेंशंस को अगर रिवाइज करते आ रहे हो तो दैट्स नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू. तो यहाँ पे आपने डायमेंशंस तीनों की लिख ली. ठीक है, अब जो भी इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है, जो इक्वेशन हमें बनानी होती है उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमें निकालना है, ठीक है, उसको हम लेफ्ट में रखते हैं एज अ वेरिएबल, राइट? मास का वेरिएबल लेट्स से हमने m मान लिया. गिवन है तो वही वेरिएबल मानिए जो क्वेश्चन में गिवन है. नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से कोई सूटेबल वेरिएबल लेट कर लीजिए. ठीक है, फिर हमने डिपेंडेंसी दिखाई इसकी किसके ऊपर? E के ऊपर, ठीक है, और C के ऊपर, राइट? अभी ये डिपेंडेंसी तो है बट वी डोंट नो कि इनकी कोई पावर है या नहीं है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को लेट कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स से इनकी पावर जो है वो x हो गई, e की पावर x और c की पावर y. ठीक है, यहाँ x और y की जगह आप a b c या p q r व्हाटसोएवर जो सूट करे आपको वो ले लीजिए. यहाँ पे मैंने x y इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं a b लेता तो यू मस्ट गेट कंफ्यूज विद c. तो इसीलिए a b c लेने से पहले आप देख लीजिए कोई हमारे पास
हमारा जो वेरिएबल है जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, कहीं उसमें से कोई वेरिएबल हमारी पावर की तरह तो हम यूज नहीं कर रहे धोखे से। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इनकी पावर्स जो हमें लेट करनी है वो क्या है, वो ऐसी होनी चाहिए जो अदर देन दीज वेरिएबल्स हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेरिएबल की पावर्स को लेट कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं किसी भी चीज का तो उसकी कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं। हो सकता है सिंगल पावर हो सकता है रूट हो सकता है स्क्वायर हो, क्यूब हो या एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि इनकी पावर्स क्या आने वाली हैं और हम मास का एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने इनकी पावर्स को क्या करा, लेट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आप सबकी डायमेंशन सब जानते हो, वो डायमेंशन उठा के हम इस साइड रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब इससे पहले हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है, ठीक है, इसको हम इक्वल करेंगे तो हमें एक कोफिशिएंट ऑफ हमें प्रोपोर्शनैलिटी देना पड़ेगा। सो कोफिशिएंट ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी कुड बी के, ठीक है, आप इसको के ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू के। हमें नहीं पता कि कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट टेक इट एट दिस, राइट। नाउ ठीक है, तो यहां पे हमने मास को एक लेफ्ट हैंड साइड रख लिया और राइट हैंड साइड हमारी जो डिपेंडेंसी है उससे पहले हमने एक कांस्टेंट पुट कर दिया, ठीक है। अब ये इक्वलिटी में बदल गए। नाउ वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू प्रूव कि अगर ये फॉर्मूला करेक्ट करना है तो दोनों साइड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू नो कि अगर हमें कोई फॉर्मूला, सही फॉर्मूला बनाना है तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस शुड बी सेम, राइट। तो यहां पे हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई ऑलराइट। सो यहाँ पे हमारे पास मास है और ये एनर्जी और ये स्पीड ऑफ लाइट की हमने पावर सेलेक्ट कर दी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट और राइट की डायमेंशंस को सेम रखना है टू मेक द फॉर्मूला करेक्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस रख के और फिर उनको कंपेयर कर देंगे सो दैट हम उनको सेम बना पाए, राइट। तो हमने मास की डायमेंशन रख दी भाई m, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी k की डायमेंशन होती नहीं बिकॉज k इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है, राइट। सो यू कैन इग्नोर दिस k। फिर हम एनर्जी की डायमेंशंस यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ml2t - 2 और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है x, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन पुट कर देंगे विच इज lt - 1
और इसकी पावर क्या है y, राइट। तो यहाँ पे हमने अब इसको डायमेंशनल फॉर्मेट में उतार दिया, राइट। अब हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स थे डिपेंडेंट और जिसके लिए हम निकाल रहे हैं ये डेरिवेशन, उसकी डायमेंशंस के इक्विवेलेंट हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट और राइट के डायमेंशंस को अगर कंबाइन करके सेम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो जब आप इक्वल कंपेयर करोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। लेट्स सी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास m है, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो हमें क्या दिख रहा है भाई, m भी दिख रहा है, l भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, m, l और t तीनों उतार दिए, राइट। जब उतार दिए, अब इसके बाद हमारी जो पावर्स हैं इनकी रेस्पेक्टिव, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बाहर देखा, अभी ब्रैकेट के अंदर m की पावर 1 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, पावर x, तो x इज गोइंग टू बी द पावर ऑफ ऑल द थ्री, राइट। तो x हमारी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, m की पावर क्या हो गई, x, ठीक है। बाकी दूसरी इक्वेशन में दूसरा हमने उसमें देखा डायमेंशन में, तो m की एग्जिस्टेंस है नहीं, तो m की पावर क्या हो गई आपकी, x, ठीक है। फिर L की बात करें तो L की यहाँ पे 2 है और 2 इंटू एक्स वॉट, 2x, राइट, ये हमारा 2x आ जाएगा। इसके बाद L की पावर यहाँ पे क्या दे रखी है, y, और जब आप पता है आपको, जब हमारा बेस सेम रहता है प्रोडक्ट में हमारी पावर्स प्लस हो जाती है, तो इसलिए 2x यहाँ से और y यहाँ से L की पावर आपस में प्लस हो गई, ठीक है। फिर हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा -2x है तो हमने -2x लिख दिया। फिर यहाँ पे हमारा -1 इंटू y है यानी कि -y आ गया, राइट। तो ये हमारी डायमेंशंस की सिचुएशन है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को सेम करने के लिए वी शुड हैव ऑल द थ्री टर्म्स विद अस, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई, m तो है, ठीक है, m की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। l यहाँ पे था नहीं और t यहाँ पे था नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी पावर्स 0 है, बिकॉज वी नो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसलिए वो दिख नहीं रहा है बट है, ठीक है। तो डायमेंशन हमारी क्या दिख रही है, L0 और T0। नाउ यू हैव both side same basis and you need to compare their powers to get the values of x and y, ठीक है। जो हमारे x और y हैं उनकी वैल्यूज को हम निकालने के लिए इन दोनों के बेसिस को कंपेयर कर देंगे दोनों साइड, राइट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने m देखा, m की पावर क्या आ गई 1, और इधर देखा हमारी m की पावर क्या है, x, ठीक है। तो m की दोनों पावर्स को अगर हमने कंपेयर किया तो x मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, x मस्ट बी इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। फिर आपने L की वैल्यूज को कंपेयर किया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्या मिल रहा है आपको, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे 0 है और उधर क्या है, -2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये तीन इक्वेशंस आपको मिल गई, ठीक है। पहली इक्वेशन ने आपको डायरेक्टली x की वैल्यू दे दी, दूसरी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर आप थर्ड इक्वेशन को थोड़ा फोकस करो तो सेकंड और थर्ड एक दूसरे के सिमिलर है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी द सेम, राइट। तो यहाँ पे आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने लिया और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी लेट्स से सेकंड इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा भाई, 2 इंटू 1 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा भाई। इसके बाद आप जब y को निकालेंगे तो यहाँ पे +2 उधर लेके करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू -2, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, y इज इक्वल्स टू -2 आ गया, एंड दैट्स इट, आपकी वैल्यूज आपके हाथ में है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस फॉर्मेट में पुट करके बता देंगे हाउ मास इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को फिर से रीराइट कर सकते हैं विद द एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो m इज इक्वल्स टू k e टू द पावर x, x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं, और c की पावर क्या है y, तो यहाँ पे हमने -2 उतार दिया, यस और नो। अब इसके बाद हम इसको जो नेगेटिव पावर्स है उनको नीचे ले जाएंगे और जो पॉजिटिव पावर्स है उनको ऊपर ही छोड़ देंगे। तो व्हाट यू गेट इज m k e डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आया ऑफ मास व्हेन इट इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो इट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और यहाँ पे k की वैल्यू हो जाती है 1, दैट्स व्हाई हमारे पास फॉर्मूला आता है E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो नाउ यू हैव सीन कि हमने डायमेंशंस को यूज करके कैसे अपने मास की डिपेंडेंसी निकाली विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, किसके ऊपर,
एनर्जी के ऊपर और स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल फॉर्मेट लिया है। आपके पास ऐसे फॉर्मेट आ सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल यानी कि 3 वेरिएबल्स डिपेंडेंट हो सकता है, राइट। तो 3 वेरिएबल तक की डिपेंडेंसी चलती है। यहाँ पे 3 वेरिएबल तक की आपकी डिपेंडेंसी के साथ आप 3 इक्वेशंस के साथ आप सॉल्व कर सकते हो, बट इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा एक कंडीशन है डायमेंशन में जिसको हम लिमिटेशन बोलते हैं। क्या लिमिटेशन है, हम लिमिटेशन में आपको बताता हूँ इसी एग्जाम्पल में। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने E और C के साथ रिलेशन निकाली, राइट। अभी यही रिलेशन की जगह मैं C की जगह अगर V लिख देता, राइट, तो आपकी ये इक्वेशन किसकी निकल के आती, ये इक्वेशन निकल के आती E अपॉन V स्क्वायर। और अगर इधर लेके जाओ V स्क्वायर को तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अगर आप ध्यान करो तो एनर्जी का एक और फॉर्मेट होता है जो हम पढ़ते आए हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, राइट। क्या होता है वो, इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, राइट। एज आई सेड कि स्पीड ऑफ लाइट हो या स्पीड ऑफ एनीथिंग, आपकी डायमेंशन चेंज नहीं होने वाली। तो अगर आप c की जगह यहाँ पे v भी लगाओगे फॉर्मूले में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे रखी हो ना स्पीड ऑफ लाइट नहीं दे रखी हो, सिर्फ वेलोसिटी दे रखी हो ऑब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पे v लगाओगे और जब रिलेशन निकल के आएगा तो ये फॉर्मेट आपका m इज इक्वल्स टू के ई अपॉन वी स्क्वायर बदल जाएगा, राइट, जो कि इक्वल होता है किसके, एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट से, राइट। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास वैल्यू क्या है, हाफ, ठीक है। बट हमने जो डेरिवेशन निकली उसमें हमें क्या मिला, उसमें हमें मिला एक कांस्टेंट, दैट्स इट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है ये डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज जो कि जिनकी डायमेंशंस एग्जिस्ट हैं, सिर्फ उनके अंदर रिलेशंस तो प्रोवाइड कर सकता है, बट इट कैन नॉट टेल यू द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। क्लियर है ये बात। तो वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। दैट्स व्हाई ये दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव करते हैं तो हमारे डायमेंशन एनालिसिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, ठीक। दूसरा ड्रॉबैक, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल से अभी सॉल्व करा इसको, ठीक है। हमारे पास ये 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशंस आ गई जिससे हमने x और y की वैल्यू निकाली, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं यहाँ पे तो हमारे इनकी पावर्स जो है x, y, z में बदल जाती है, a, b, c में बदल जाती है, राइट। फिर आप उनकी 3 इक्वेशन सॉल्व करके और इजिली निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिपेंडेंसी दे दी जाए जो कि हमारे 3 से ज्यादा वेरिएबल की हो तो सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं एंड दोज इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। उन इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस की ये दूसरी लिमिटेशन है, ठीक। ध्यान से लिख लीजिए इस बात को कि डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट ब्रिंग अ रिलेशन which is dependent more than 3 variables। 3 से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर अगर डिपेंडेंसी है तो हम डेरिवेशन नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। ये हमारी दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन क्या है, अब मैंने आपको अभी बोला था ये चीज कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का डेरिवेशन कर सकते हैं जिनकी डायमेंशनल क्वांटिटी हो, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हो, राइट। बट जिनकी डायमेंशन नहीं हो उनको हम फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, सो आंसर इज नो। हम ऐसी क्वांटिटीज को फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यस, तो ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, दोनों डेंसिटीज का क्या हो गया, आपस में डायमेंशंस कैंसिल आउट, इसलिए ये क्या बन गया, रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गया, ठीक है। सिमिलरली कोई भी टाइप का रेशियो हो, जैसे कि अभी आप आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में स्ट्रेन एक रेशियो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जब आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की बात करते हो तो क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ यानी कि L अपॉन L डायमेंशंस उसकी, और आपस में डिवाइड होके क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, राइट। सिमिलरली एफिशिएंसी करो, एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ये हमारा फिर से वर्क अपॉन वर्क करके इसको क्या कर देगा, फिर से डायमेंशन लेस कर देगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर डायमेंशन लेस एंड वी कैन नॉट इंक्लूड दोज थिंग्स
हियर इन डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम ऐसी चीजों की डेरिवेशन नहीं कर सकते जो कि डायमेंशन लेस हो, ठीक है। ये तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात हुई। ऐसे ही आपके एक और हमारे सब कैटेगरी होती है, जैसे कि आपने फॉर्मूला सुना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। Work done is equals to Fs cos theta. Yes, you can derive a relation between work done, force and displacement. ठीक है, ये इजी है, बट कोई तरीका नहीं है दैट हम डायमेंशंस के हिसाब से यहाँ पे cos थीटा को भी इंट्रोड्यूस करा दें, राइट। तो cos थीटा को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस फॉर्मेट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एंगल या इस टाइप के रेडियंस या स्टे रेडियंस, इस टाइप की क्वांटिटीज को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज वर द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सो ये चीज आप पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि इसमें आते हैं डायमेंशन एनालिसिस के, जो कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन पढ़ने में डिफरेंट लगेगा, ठीक है, बट उनको डराइव करना है, ठीक है, यूज करनी है हमें थर्ड एप्लीकेशन, लगेगा वो सेकंड एप्लीकेशन का क्वेश्चन। एग्जांपल देता हूं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लेंथ वेयर force, energy and velocity are the fundamental quantities, ठीक है। ये सपोज आपसे कहा जाए कि ऐसे सिस्टम में लेंथ की डायमेंशंस निकालिए जिस सिस्टम में फोर्स को, एनर्जी को और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चेंज, राइट। आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स का समझ के आप सेकंड एप्लीकेशन को यूज करके या वाइस वर्सा कुछ भी मतलब रैंडम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका और है, बट बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग द लेंथ, द डिपेंडेंसी ऑफ लेंथ ऑन फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है ये आपको निकाल के बता देनी है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूला को निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, सिंपल थर्ड एप्लीकेशन का यूज करना है। यू पुट लेंथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेट इट बी एल, एंड फाइंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन द गिवन क्वांटिटीज, दैट इज फोर्स, मैं फोर्स को कैपिटल एफ लिखता हूं, ठीक है। एनर्जी इसको मैं कैपिटल ई लिखता हूं, और वेलोसिटी इसको मैं स्मॉल वी लिखता हूं, राइट। तो ये डिपेंडेंसी मुझे निकालनी है लेंथ की ऑन फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी। इनकी पावर्स में फिर से कुछ लेट कर दूंगा, सो लेट इट बी ए बी सी, ठीक है। इस बार इजियर है हमारे लिए ए बी सी लेट करना। अब आपको सेम फॉर्मेट फिर से फॉलो करना है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर ए, बी एंड सी, ठीक है। सो फिर से वही स्टेप, सबसे पहले हमें सबकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। लेंथ की डायमेंशंस एल होती है, यू नो दैट लेंथ इज अ काइंड ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपकी इसकी डायमेंशन एल हो जाएगी। फिर फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है। सो आई नीड नॉट टू राइट इट अगेन एंड अगेन। अभी हम फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं, ठीक है। जब हम डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है, ये डायमेंशन निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो एंडिंग में जो रिजल्ट हमें शो करना है वो डायमेंशनल फॉर्मेट में ही करना है, ठीक है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फॉर्मूला थिंग जिसमें हम प्लस माइनस की पावर्स को इंटरचेंज करेंगे, लेकिन ये एक डायमेंशनल फॉर्मेट में लिखा जाएगा। नाउ लेट्स सी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी लेंथ है, हमने यहाँ पे क्या रख दिया भाई, लेंथ रख दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड अब डायरेक्टली आप इक्वल साइन यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हमें डायरेक्टली डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। राइट हैंड साइड हमने एफ की डायमेंशन रख दी भाई, क्या होता है एम एल टी माइनस 2, राइट। इसकी पावर क्या है हमने मानी ए। फिर एनर्जी एम एल टू टी माइनस 2, राइट। फिर इसकी पावर हमने क्या मानी बी। फिर ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी क्या आ गई एल टी माइनस 1, और इसकी पावर भी क्या आ गई सी, राइट। अब हम इसको फिर से वही हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, एम एल और टी थोड़ा दूर दूर, और उसके बाद रेस्पेक्टिव पावर्स को एड ऑन कर देंगे। तो एम की पावर यहां से क्या आ रही है ए, यहां से क्या आ रही है बी, तो ए प्लस बी लिख दिया।
L की पावर यहाँ से क्या आ रही है a, यहाँ से क्या आ रही है 2b, तो a प्लस 2b, यहाँ से क्या आ रही है c, तो प्लस c, ठीक है, ये L की पावर्स हो गई आपकी। फिर t की पावर देखो -2 इंटू ए यानी कि -2a, फिर -2 इंटू बी यानी कि -2b, और यहाँ से क्या आ गया भाई -c, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको डायमेंशंस फिर से सेम करनी पड़ेंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास m नहीं है, हमारे पास t नहीं है, इसका मतलब m और t की पावर्स क्या थी 0, राइट, और l है तो इसकी पावर क्या है 1, ठीक है। सो ये यहाँ तक तो क्लियर होंगी आपको चीज आई गेस। इसके बाद अब हमें इक्वेशंस बनानी और सॉल्व करना है, राइट। तो हम इक्वेशंस बना देंगे भाई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू m की हमने कंपेयर करी, तो हमारे पास इक्वेशन है भाई a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है आपके पास। फिर दूसरी इक्वेशन दिख रही है भाई क्या, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या दिख रहा है भाई 1, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम m की जगह l और l की जगह m को उतार के रीअरेंज तो कर देते हैं। सपोज LMT की हमने वैल्यू निकाली, बट अब कंपेयर जब कर रहे हैं तो l की बाय मिस्टेक फर्स्ट वाले से यानी m से कंपेयर कर दी धोखे से, ठीक है। तो बच्चे ये गलती बहुत करते हैं। डोंट लाइक गो अदर देन दिस फॉर्मेट, आप पहले m और फिर l फिर t ही लिखो, ठीक है, जैसे कि हम कंपैरिजन में कभी गलती नहीं करें। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया भाई a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू l की पावर क्या है 1, ठीक है। फिर हमारी थर्ड इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, -2a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये आपका फॉर्मेट निकल के आया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई तीनों ही इक्वेशंस ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिकली हमें कोई एक वैल्यू नहीं दे रहा, और ना ही हमारे कोई 2 वेरिएबल सिचुएशन है जो कि हम इनको सॉर्ट आउट करें, राइट। तो क्या करा जाए, हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को उठा के हम c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, और फिर ये फॉर्मेट हमारा बनेगा a और b का, और एक a और b का फॉर्मेट यहाँ है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसको a इज इक्वल्स टू माइनस बी लिख दूं, ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है आइदर इन द 2 वेरिएबल्स, मतलब c तो रहेगा ही, चाहो तो आप b को रिप्लेस कर दो, चाहे तो आप a को रिप्लेस कर दो, राइट। तो आपने देखा a की जगह मैं माइनस बी लिख सकता हूं, तो आपने इस इक्वेशन में क्या किया, माइनस बी उतार दिया a की जगह, ठीक है भाई। फिर बाकी इक्वेशन एज इट इज, फिर यहाँ पे भी आपने क्या किया, a की जगह माइनस बी उतार दिया। जब माइनस बी उतारोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, आ जाएगा भाई, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लस 2b और माइनस 2b आ गया, देखते समझ आ गया कि भाई ये कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, माइनस सी इज इक्वल टू 0 यानी कि c इज इक्वल टू 0 आ जाने वाला है। आ गई वैल्यू आपके पास, c की वैल्यू आते ही अब आपने कुछ नहीं करा, सेकेंड इक्वेशन में c की वैल्यू रख दी 0, और आपके पास क्या मिला, 2b माइनस b इज b, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो b प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 मींस b इज इक्वल्स टू 1, और जैसे b 1 आ गया तो a इज इक्वल्स टू माइनस b था, यानी कि a इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। अंडरस्टूड, आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास b की वैल्यू भी आ गई, आपके पास c की वैल्यू भी आ गई। अब कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मेट को हम डायमेंशन तरीके से उतार देंगे, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मेट क्या कहता है, किसी भी चीज के डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। तो हमने कह दिया भाई डायमेंशंस ऑफ L इज इक्वल्स टू, किस किस की डायमेंशन के फॉर्मेट में है, F के फॉर्मेट में है भाई, E के फॉर्मेट में है, और वेलोसिटी के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो जब हम डायमेंशन फॉर्मेट में उतार रहे हैं तो हमें F की पावर क्या मानी है भाई a, यानी कि एज इट इज -1 उतार देनी है। E की पावर क्या है भाई 1, यानी कि हमारे पास 1 आ गया, और V की पावर क्या है 0, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द आंसर नाउ, क्योंकि फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, वी नीड टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मेट आ जाता है। इस फॉर्मेट में आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है कि प्लस की पावर्स ऊपर और माइनस की पावर्स नीचे, वी नीड नॉट टू डिराइव अ फॉर्मूला हियर, ठीक है, वी नीड टू डिराइव द डायमेंशंस हियर, इसलिए फॉर्मेट क्या रखा है डायमेंशंस का, दैट्स इट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत मेजरली पूछे जाते हैं, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि हमें सिस्टम ऑफ यूनिट से नए सिस्टम में जाना है, या यहाँ पे लैंग्वेज अगर आप पढ़ो कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ लेंथ, अब यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हैं, लेंथ इन अ सिस्टम। अब आप सिस्टम पढ़ते ही क्या सोचोगे भाई, दिस इज
एप्लीकेशन, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और आप इसमें सेकंड एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करोगे, दैट्स रॉन्ग। यहाँ पे हमें थर्ड एप्लीकेशन से ही डराइव करना है, सिंपली बस क्या करना है, जो हमारा फॉर्मेट है वो डायमेंशनल फॉर्मेट में आंसर करना है, ठीक है। सो आई होप दिस डेरिवेशन पार्ट इज क्लियर टू यू नाउ। डायमेंशन एनालिसिस का ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला जो है फॉर्मेट होता है, राइट। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद हम आगे फर्दर देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशन, वैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन फार्मूला, जितनी भी हमने अभी तक चीज़ें सीखी हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेके आएंगे, एंड यू विल सी कि हम उन एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन।